बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आप की आवाज़ के प्रोग्राम में आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं ज़िलाई प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काजी एहसान साहब और सिटी प्रेसिडेंट ख़वातीन मिशी मलिक साहिबा। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि आज पूरे पाकिस्तान में की तरह ज़िला लिया में भी महंगाई के ऊपर एहतजाजी प्रोग्राम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज महंगाई मार्च और महंगाई के ऊपर लाहौर में प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जबकि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमों को हुक्म दिया है कि महंगाई के ऊपर पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी प्रोग्राम आज होंगे। आज के एहतजाजी प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर एहतजाजी प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में जो उनके कारकुनान की शिरकत है उनके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे और ख़वातीन विंग की प्रेसिडेंट सिटी प्रेसिडेंट उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि आज के इस महंगाई के प्रोग्राम में, महंगाई मार्च में और महंगाई के एहतजाजी प्रोग्राम में ख़वातीन की अदम शिरकत की वजूहात क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला लिया में जो मुनक़सिम है, तकसीम है, इंतशार का शिकार है, इस पर ज़िलाई सदर से भी बात करेंगे कि इस तकसीम को किस तरह वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके ऊपर वो उनका आइंदा का अमल अमल क्या होगा। मैं जनाब काजी एहसान साहब को वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में और मिशी मलिक साहिबा को भी वेलकम करता हूँ। काजी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। आज महंगाई मार्च पर जो आज महंगाई पर जो एहतजाजी प्रोग्राम था डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया में के बाहर, इस पर आपके लोग बहुत कम शरीक हुए, इसकी वजूहात क्या है? और ये पाकिस्तान पीपल पार्टी, मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल पार्टी के दीगर लोग भी आज अलहदा एहतजाजी प्रोग्राम कर रहे हैं, उसकी वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 606 के स्टूडियो में आमद पर जनाब का शुक्रिया अदा करता हूं और इस चैनल को मैं समझता हूं कि ये लिया की आवाज़ बनेगा और लिया में इसके सब्सक्रिप्शन जो है वो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा हो और ये नुमाइंदा बने। आप पुराने सहाफ़ी हैं, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जहाँ तक आज के एहतजाज की बात है, एहतजाज हमें जो है 2 रोज़ पहले जो है वो पंजाब की क़यादत ने हमें हुक्म दिया है और पीपल्स पार्टी का जो एहतजाज है वो आवाम का एहतजाज है। महंगाई पर फौरी तौर पर हमें रिएक्शन देना था। महंगाई पर चेयरमैन साहब ने हुक्म दिया कि आप जो है एहतजाजी जो है वो कैंप लगाएं, एहतजाजी जो है मुजाहरे करें। तो इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने आज के रोज़ जो है वो एहतजाजी मुजाहरा डिज़ाइन किया है और उसमें कारकुनान ओहदेदारान शामिल हुए हैं। कुछ क़यादत जो है वो आज के रोज़ खानेवाल में मसरूफ़ है, ज़िमनी इलेक्शन है, वहाँ ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब में लिया जो है लिया की तंजीम से और जनूबी पंजाब के जो ओहदेदारान हैं और डिवीज़न के ओहदेदारान हैं लिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो मुसलसल वहाँ जो है खानेवाल की इलेक्शन मुहिम में हिस्सेदार हैं इस वक्त। और अच्छा, यहाँ काशिफ, मैं आपसे ये एक सवाल करूँगा कि आज के आपके इस एहतजाजी प्रोग्राम में पार्लिमानी क्लास के कोई भी नुमाइंदे यहाँ शरीक नहीं थे। मैंने अर्ज़ किया कि पीपल्स पार्टी के जो 2 पार्लिमानी नुमाइंदे हैं उनमें मलिक रमज़ान जट भुल्लर साहब वो जो है सूबे की जानिब से वहाँ खानेवाल में इलेक्शन मुहिम का हिस्सा हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वहाँ। और इसके अलावा जो है डिवीज़न की जानिब से मलिक रियाज हुसैन सामकिया साहब जो हैं वो भी वहाँ खानेवाल में इलेक्शन मुहिम में जो है मसरूफ़ हैं। इस लिहाज से
बहादुर अहमद खान साहब आज सुबह उनका अपना शेड्यूल था, कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो इस मुजाहरे में शरीक नहीं हो सके हैं, कोई दीगर वजह उसमें नहीं है। अच्छा, मिशी मलिक साहिबा, आपको हम वेलकम करते हैं और आपसे ये पूछते हैं कि आज का जो एहतजाज था महंगाई पर, क्या ख़वातीन इस महंगाई की जद में नहीं है? आज ख़वातीन की अदम शिरकत थी यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म की कि आपने हमें मौका दिया कि हम पीपल्स पार्टी की और अपनी जमात के बारे में आपसे बात कर सकें कि पीपल्स पार्टी क्या समझती है इस महंगाई के हवाले से, आवाम के जितने मसाइल हैं उसे किस तरह से हम देखते हैं। तो पहले आपने सवाल जो किया है मैं उसका जवाब देना मुनासिब समझूंगी कि ख़वातीन की शिरकत मैं नहीं समझती कि ये बात ठीक है। आप देख लें, इससे पहले हमारे जितने भी प्रोग्राम हुए हैं कसीर तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की है। तो आज हमें एक शॉर्ट नोटिस था और आपको पता है कि जुमे का दिन कारोबारी हज़रात हैं, ख़वातीन हैं घरों में, उनका निकलना मुश्किल होता है। तो ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है कि ख़वातीन नहीं आती। आप देख सकते हैं इससे पहले महंगाई पे जितने भी प्रोग्राम हुए हैं लिया में बहुत कसीर तादाद में आपको ख़वातीन नज़र आई हैं। आप टीडीए चौक में जो हमारा एहतजाज हुआ उससे पहले मुख्तलिफ जो मकामात पे प्रेस क्लब पे आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी ख़वातीन की शिरकत थी और किसी पार्टी में लिया में ऐसी शिरकत नहीं होती। यहाँ जो और दीगर पार्टियों के अहदेदार हैं ख़वातीन वो मुतहरिक नज़र नहीं आते, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की खुश नसीबी है क्योंकि पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी है। तो पीपल्स पार्टी की ख़वातीन हर दौर में हर वक्त में अपने भाइयों के साथ अपनी पार्टी के साथ शाना बशाना खड़ी होती है और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सबसे ज़्यादा खातून खाना को इस महंगाई ने मुतासिर किया है। अच्छा, मैं आपसे आपका तंजीमी हवाले से पूछूँगा कि ख़वातीन विंग सिटी लिया जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी, इस पर आप रुकन साजी मुहिम और उनको शमूलियत की दावतें और दीगर जो पार्टी के हिदायत हैं उसके ऊपर कोई काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, हमारी तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है ज़िलाई लेवल पे, क्योंकि मैं सिटी के हवाले से बात करना चाहूँगी। मैं सिटी की अहदेदार हूँ, तो हमारी ज़िलाई सदर रहीला मरीम साहिबा ने तकरीबन अपने ज़िलाई जितने भी अहदेदार हैं उनकी जो तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी और सिटी की भी मुकम्मल हो चुकी। और हमारे साथ बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो एज ए वर्कर हमारे साथ हैं। अहदेदार अहदे पार्टी में कभी भी कोई अहमियत नहीं रखते हमारी पार्टी में। मैं ख़ुद एक अरसा दराज एक कारकुन के तौर पे काम करती रही हूँ, तो ये पार्टी ने मुझे इस एजाज़ से नवाजा कि उन्होंने मुझे सिटी सदर का ओहदा दिया और मैं अपने पार्टी के साथ मुखलिस हूँ और इंशाअल्लाह हम अपनी पार्टी को डिफेंड करते रहेंगे हर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमारी जमात ये हकीकी एक आवाम की जमात है। अच्छा, मैं आपसे पाकिस्तान पीपल पार्टी क्योंकि अवामी जमात है, अवाम में पेनिट्रेट करती है बहुत ज़्यादा, साबका जो कारकुन है, ख़वातीन कारकुन है, मेल कारकुन है, उनका तो एक अपनी पार्टी में पेनिट्रेशन है। क्या कोई नए ख़वातीन भी शामिल हो रही हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी में सिटी लिया की? जी बिल्कुल, काफ़ी सारी मेरे साथ जो ख़वातीन शामिल हुई हैं उनमें तकरीबन नए जो लोग हैं, नौजवान बच्चियाँ हैं, वो लोग हमारे साथ शामिल हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारा कोई प्रोटेस्ट होगा, जो भी होगा, इंशाल्लाह वो आएंगे। इससे पहले भी वो आए प्रेस क्लब के सामने कुछ अर्सा पहले हमारा महंगाई पे जो एहतजाज हुआ है, तो उन्होंने भरपूर शिरकत की है और आइंदा भी वो शिरकत करेंगे। अच्छा, पीटीआई तो नया पाकिस्तान का एक नारा लगाकर लोगों को शामिल कर रही है। पाकिस्तान पीपल पार्टी नए लोगों को क्या आप मंशूर दे रही हैं या क्या नारा उनको दे रही हैं, क्या थीम दे रही हैं कि भी शमूलियत के लिए भी आप क्यों शामिल हों? देखिए, हमें नारा देने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा तो पूरे पाकिस्तान को गुज़िश्ता कई दहाइयों से ये पता है कि हमारी पार्टी किस लिए इस मैदान में है, क्यों हम लोगों से, क्यों इन जमातों से उलझे हुए हैं। हमें हमारी पार्टी को हमेशा तोड़ा गया है, हमारी पार्टी को हमेशा दीवार से लगाने की कोशिश की गई है। उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे आप देखें, लाहौर का आप नताइज देख लें, कहाँ पे हमारी पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया गया था और आज हमारी पार्टी एक बार फिर आप देख लें कि वो ऊपर आ रही है। ये हमारी पार्टी का एतमाद है, लोगों का एतमाद है हमारी पार्टी पे। वो समझते हैं, लोग खुद ये समझते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान का जो पीपल्स पार्टी का, जो भुट्टो साहब का जो नारा था वो हकीकी है। उन्होंने लोगों को देखें 5 मरला घर स्कीम दी, उन्होंने हेल्थ वर्कर्स को नौकरियां दी जो कम पढ़ी लिखी थी, आज उनके घरों के चूल्हे जल रहे हैं। तो पाकिस्तानी अवाम, ख़वातीन, मर्द, औरत, ये सब तालिब इल्म सब ये समझते हैं कि ये वाकई एक हकीकी जमहूरी पार्टी है और अगर हम इसी पार्टी के साथ चलेंगे तो हमें हमारे जितने मसाइल हैं वो हल होंगे, हमें रोज़गार मिलेगा और हमारे मसले हल होंगे।
कैसे ज़िला लिया में पाकिस्तान पीपल पार्टी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जब भी पाकिस्तान भर में आम इंतखाबात आज़ादाना हुए हैं और किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं हुई एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो पीपल्स पार्टी ने ही कामयाबी हासिल की। और मैं समझता हूँ कि ज़िला लिया में भी नेक्स्ट जो है वो 2023 का इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का इलेक्शन है और हम यहाँ से तमाम सीटें जीतेंगे। अच्छा, आप जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला लिया में इस वक्त मुनक़सिम है, मुख्तलिफ ओहदेदारान और पुराने वर्कर आमने सामने हैं, वो अलग-अलग प्रोग्राम होते हैं। हम अक्सर रिपोर्ट भी करते हैं, एक प्रोग्राम यहाँ होता है और एक प्रोग्राम किसी और दफ्तर में मौजूद होता है। इस इत्तेहाद को कायम करने के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी के ज़िलाई ओहदेदारान और दीगर ओहदेदारान को क्या किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए सदर साहब, आप एक जो है इदारे के सदर हैं और इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है, और हम ये समझते हैं कि मैं बतौर सदर अगर मुझसे किसी भी मामले में कोई भी कारकुन इख्तलाफ राय रखता है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। और अगर मेरी कहीं कोई कोताही है और मेरी वजह से अगर कोई दोस्त, कोई पार्टी कारकुन अगर घर बैठा है तो मुझे उसका अफसोस है। मैं हमेशा उसके पास जाने को तैयार हूँ, माजी में भी गया हूँ, लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं जिसमें कारकुन जो है वो पार्टी से दूर भी हो जाते हैं, लेकिन मैं अभी कोशिश में हूँ कि वो दोस्त जो हमसे कभी नाराज़ होते हैं तो वो राज़ी हो जाए। ये महंगाई के प्रोग्राम का तसलसल जारी रहेगा या सिर्फ आज का एक शो था? फरीदी साहब, अर्ज़ ये है कि पीपल्स पार्टी एक मुल्क की जमात है और मुल्क की जमात का एक प्रोग्राम होता है और हमेशा हम प्रोग्राम के ताबे जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। अभी हमें कल फिर हुक्म दे दें चेयरमैन साहब पीपल्स पार्टी, फिर निकल आएगी। पीपल्स पार्टी हो या कोई दीगर जमात, एहतजाज जो है वो एक आदमी करे, 100 आदमी करे, 1000 करे, लाख करे, एहतजाज होता है और वो हक़ाइक़ पर मबनी होता है। अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क में महंगाई नहीं है तो फिर हमारा एहतजाज कभी कामयाब नहीं होगा। अगर मुल्क में महंगाई मौजूद है और अवामी मसाइल पर किसी भी सियासी जमात ने एहतजाज करना है तो वो करेगी और उसका हक है, उसका फ़र्ज़ है। पीपल्स पार्टी का फ़र्ज़ है कि वो एहतजाज करती रहे। मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने अवामी मसाइल पर सियासत करने का फ़ैसला किया हुआ है और आज का जो मसला है वो कोई हमारा ज़ाती पार्टी का मसला नहीं है, ये अवाम का मसला है। अवाम अब इंतहाई तंग आ चुके हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, ज़िंदा रहने की उम्मीद कम होती जा रही है। इस सेलेक्टेड हुकूमत ने अवाम का नुमाइंदा होने का वकार खो दिया है, वो हक खो दिया है और मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो है वो माजूल हो चुकी है। पार्लियामेंट के पास अब इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात किसी और के पास है जो प्राइम मिनिस्टर के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कठपुतली है और प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड है। मैं समझता हूँ कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कठपुतली को इस हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए। नाजरीन, आपने बातें सुनी, गुफ्तगू सुनी। काजी अहसान साहब ज़िला सदर हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी ज़िला लिया के और मिशी मलिक साहिबा सिटी प्रेसिडेंट हैं ख़वातीन पाकिस्तान पीपल पार्टी की। आज महंगाई के हवाले से इन्होंने गुफ्तगू की और पार्टी उमूर के ऊपर भी इन्होंने गुफ्तगू की। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान पीपल पार्टी चूँकि एक अवामी जमात है और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब से चेयरमैन बने हैं वो अवामी इशूज़ को लेकर मुल्क के करिया और कोना कोना में जा रहे हैं और अपने पार्टी वर्करों को और कारकुनान को और अहदेदारों को मुतहर्रिक करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं।